वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। इस वीडियो के टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे जीके जीएस के 40 से सवालों को जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान से खेलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है जो कि हाल ही के रेलवे एग्जाम में आया था। जापान की मुद्रा कौन सी है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड के समय जो शुरू होते हैं अब। जापान की मुद्रा आपको पता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, येन। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे छोटा है? आंसर आपको पता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मालदीव। क्वेश्चन नंबर 4, पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बगीचे या बगीचों का शहर कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत और भूटान के बीच की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? भारत और भूटान के बीच की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से फ्रांस और भारत के बीच संयुक्त सेना अभ्यास है? निम्न में से फ्रांस और भारत के बीच संयुक्त सेना अभ्यास है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शक्ति। क्वेश्चन नंबर 7, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 8, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स प्रिसेप ने। क्वेश्चन नंबर 9, बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध किससे लड़ा था? बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध किससे लड़ा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोदी से। क्वेश्चन नंबर 10, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन को। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे और करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, गुप्त शासकों ने इनमें से किसका निर्माण करवाया था? गुप्त शासकों ने इनमें से किसका निर्माण करवाया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजंता की गुफाएं का। क्वेश्चन नंबर 12, किस क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किस फील्ड में भूकंप का अध्ययन किया जाता है? भूकंप का अध्ययन किया जाता है?
आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रसरय तरंगों की सहायता से कौन सा जीव रात में सुरक्षित भ्रमण करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी चमगादड़। क्वेश्चन नंबर 15, बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में प्लेयर्स की संख्या कितनी होती है? बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में प्लेयर्स की संख्या कितनी होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5। क्वेश्चन नंबर 16, वायुमंडल में नाइट्रोजन की परसेंटेज कितना है? सबसे अधिक 78%। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 78%। क्वेश्चन नंबर 17, कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान पुस्तक के लेखक कौन हैं? कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैलाश सत्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी कहाँ शुरू की गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आंसर हो जाएगा, आपको पता है, विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी कहाँ शुरू की गई? आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 19, सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सोमा मंडल। क्वेश्चन नंबर 20, इसरो के नए अध्यक्ष कौन हैं? इसरो के नए अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी के सिवन। एक सींग वाला गैंडा किस राज्य से संबंधित है? एक सींग वाला गैंडा किस राज्य से संबंधित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी असम। क्वेश्चन नंबर 22, किस देश की गुफा में 12 फुटबॉल प्लेयर्स फंस गए थे? बहुत चर्चा में रहा था। किस देश की गुफा में 12 फुटबॉल प्लेयर्स फंस गए थे? आंसर है ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड। क्वेश्चन आगे है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? पता है आपको 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व बांस दिवस हर साल कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 18 सितंबर को। अजंता की गुफाओं के चित्रकारी से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बौद्ध और जैन धर्म दोनों से संबंधित है वहां के चित्रकारी। ओके, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी जिनेवा। द टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किस देश में होता है? पता है आपको? क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत। आगे सवाल है, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? ये सवाल आया था आपके एग्जाम में। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना, आंसर है ऑप्शन नंबर डी 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 29,
गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झींगा उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 30, झंडा गीत की रचना किसने की? झंडा गीत की रचना किसने की? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्यामलाल गुप्ता ने। क्वेश्चन आगे है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अल-बरूनी। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया? आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1994 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर आगे है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाप्रयाण घाट। क्वेश्चन नंबर 34, अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है? अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खेल जगत से। खेल यानी कि प्लेयर्स लोगों को दिया जाता है। सेम सवाल आया था आपके एग्जाम में, बेसिक तो है। आगे सवाल है, इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब किया गया? इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1865 ईस्वी को। किस गैस को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेडॉन। राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास कितने दिनों तक रोक कर रख सकता है? पता है आपको? 14 दिनों तक। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 दिनों तक। 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एस.एन. सेन। क्वेश्चन नंबर आगे है, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? पता है? गुड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 40, सर्वप्रथम स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला अफ्रीकी देश कौन था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घाना। तो आपके लिए एक सवाल है, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहीं पे लिख देना है, ठीक वहीं पे Q for you और इसके राइट आंसर। तो मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। आप जो करते हैं करते रहिए और हमारे साथ डेली इस वीडियो क्विज टेस्ट को जरूर खेलिए। यदि खेलते हैं तो आपको बहुत फायदे होंगे, क्योंकि हमारे वीडियो से आपके एग्जाम में निश्चित सवाल पूछे जाते हैं। तो मिलता हूँ फिर, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।